हेलो एवरीवन, मैं राहुल गौतम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पे आपको मिलती है निःशुल्क शिक्षा यानी कि फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है आपको। सारे वीडियोस, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक के माध्यम से। तो आज मैं फिर से लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। और आज कितने क्वेश्चंस कराने वाला हूं? 6 to 8, 3 क्वेश्चंस इस वीडियो में कराने वाला हूं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखना। एक बार छोटा सा रिकैप करेंगे सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है जी, चलो। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक समस्या का समाधान है। समस्या क्या है कि सर जो बिजनेसमैन होता है वो भी अकाउंटिंग करता है और बैंक भी अकाउंटिंग करती है। बिजनेसमैन बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस करता है, तो अब बैंक जो ट्रांजैक्शंस करता है, रिकॉर्ड करता है, उस रिकॉर्ड को हम बोलते हैं बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। और जो बिजनेस ऑनर होता है, बिजनेस अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है बैंक से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं कैश बुक का बैंक कॉलम। जनरली हम इसको कैश बुक के नाम से जानते हैं। तो एक पर्टिकुलर डेट पर हर महीने के एंड में मान लीजिए मैं चेक करता हूं एज अ बिजनेस ऑनर कि मेरा बैंक में बैलेंस 1 लाख रुपए दिखता है, और जब मैं बैंक पासबुक में एंट्री करवाता हूं या स्टेटमेंट निकलवाता हूं उसमें बैलेंस मुझे 50,000 रुपए दिखता है। तो मुझे आ जाती टेंशन, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि मेरा बैलेंस 1 लाख दिखता है, बैंक का बैलेंस 50,000 रुपए दिखता है। तो व्यापारी को हो गई समस्या। इस समस्या का समाधान बनता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ऐसा बहुत जेन्युइनली हो सकता है, टाइमिंग डिफरेंस के कारण होता है। कुछ एरर हमारा अकाउंटेंट भी कर सकता है, कुछ एरर बैंक भी कर सकता है। कुछ खर्चे हमें नहीं मालूम, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिए, कुछ खर्चे हमने रिकॉर्ड कर लिए लेकिन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन हम बनाते हैं कि सर कैश बुक का बैलेंस ऊपर रख लेते हैं और पासबुक का बैलेंस नीचे रख लेते हैं। और हमेशा किसकी सुनते जाते हैं? हम पासबुक की सुनते जाते हैं। चलो भाई, तुम्हारे हिसाब से हम ट्रांजैक्शन को कर लेते हैं। तो इसके रूल बन के क्या आते हैं, क्योंकि मैंने पासबुक बैलेंस को नीचे रखा है तो रूल बन के आता है कि सर 4 तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन मानते हैं कि सर पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, कैश बुक ने प्लस कर दिया, तो पासबुक की सुनना है, माइनस कर दो। अब कैश बुक ने माइनस कर दिया, पासबुक ने कुछ नहीं किया, प्लस कर दो। अब दूसरे ट्रांजैक्शन, कैश बुक ने कुछ नहीं किया, पासबुक ने प्लस कर दिया, तो कैश बुक तुम भी प्लस कर दो। कैश बुक ने कुछ भी नहीं किया, पासबुक ने माइनस कर दिया, कैश बुक तुम भी माइनस कर दो। बस ये 4 फंडामेंटल रूल याद रखोगे तो आपका काम आसान हो जाता है। अब एक बात और, सर ये माइनस प्लस कैसे डिटरमाइन करें? तो ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने के लिए मैं बता देता हूं, कैश बुक का डेबिट का मतलब होता है प्लस, कैश बुक के क्रेडिट का मतलब होता है माइनस। वैसे ही पासबुक के डेबिट का मतलब होता है माइनस और पासबुक के क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। ये 4 बातें और एडिशनली याद रखो तो बीआरएस बनाने में आपको तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक बात है जी भाइयों। चलो तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन के माध्यम से भी तो समझते हैं हम इस बात को। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है सर, प्रिपेयर कीजिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दीजिए फ्रॉम दी फॉलोइंग। ऑन 31 मार्च 2023 कैश बुक ऑफ अ फर्म showed a बैंक बैलेंस ऑफ ₹36,000 का डेबिट बैलेंस, और कैश बुक का डेबिट मतलब कि प्लस। तो मेरे पास बैलेंस है और ये आ गया मेरा फॉर्मेट। तो ऊपर क्या लिख दूंगा? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2023। ये पर्टिकुलर अमाउंट और एक इनर कॉलम मैंने बना लिया है जिसमें हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे ऊपर लिखते हैं सर हम बैलेंस, लिख लेते हैं हम बैलेंस एज पर कैश बुक। लिख दिया सर, वेरी गुड, लिख दीजिए बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने रुपए का कैश बुक का बैलेंस है सर? 36,000 रुपीज का हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है, और इस बैलेंस को मैंने ये लिख दिया सीधा आउटर कॉलम में। ठीक है जी। अब बना लीजिए 2 आप कॉलम। 2 कॉलम में क्या करने वाले हो सर? यहां पे कर लीजिए कुछ आइटम्स को हम ऐड करने वाले हैं और कुछ आइटम्स को सर हम करने वाले हैं लेस। तो 2 मैंने ऐसे बना लिए। ठीक है। अब आते हैं ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, एनालाइज करेंगे, प्लस माइनस करते जाएंगे, बीआरएस बन जाएगा। चेक्स हैड बीन इशूड फॉर ₹30,000। 30,000 रुपए के चेक इशू किए हैं, आउट ऑफ विच चेक्स ऑफ ₹2,400
वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार अभी तक के क्वेश्चंस में क्या आ रहा था, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अब क्या आ रहा है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो 30,000 रुपए से आपने डेबिट किया होगा ना, चेक इशू किया होगा, तो कैश बुक ने एंट्री क्या की होगी, सर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में क्रेडिट किया आपने, कैश बुक में मतलब कि कैश बुक का क्रेडिट मतलब कि माइनस कर दिया आपने, कितने से, 30,000 से। बैंक ने कितने रुपए के चेक्स क्लियर किए हैं, सर आपने 30 से माइनस कर दिया, बैंक ने 24 से माइनस किया है, क्योंकि 6,000 के चेक अभी प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो मैंने क्या बताया था, नीचे कौन है, बैंक बैलेंस है, तो किसकी बात सुनेंगे, बैंक की बात सुनेंगे। कैश बुक ने माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक ने 24 से माइनस किया, कैश बुक ने 30 से किया, तो कैश बुक 6,000 से आप एड बैक कर लीजिए। किस नाम में एड बैक करोगे, सर चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। किस नाम में करने वाले हो, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, नॉट प्रेजेंटेड। और कितने रुपए से सर, 6,000 रुपए से। कैलकुलेशन समझ में आया ना भाई। चलो सेकंड की तरफ मूव करो सर, थर्ड की तरफ। तो थर्ड लिखा हुआ है, चेक्स ऑफ ₹8,400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 20th March 23 बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखो, आपने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, तो एंट्री क्या कर ली, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। मतलब कि कैश बुक ने प्लस कर लिया, लेकिन पासबुक ने प्लस नहीं किया, तो करना तो माइनस है, कितने रुपए से जरा क्वांटिफाई करते हैं। तो 8,400 के चेक्स हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, कैश बुक ने प्लस कर लिए, लेकिन पासबुक ने प्लस नहीं किए, ठीक है। चलो, ऑल्सो अ चेक ऑफ ₹3,000 entered in the cash book on 30th March was banked on 3rd April। मतलब कि बैंक ने कब किया इसको, 3 अप्रैल को, और हम कब बना रहे हैं, 31 मार्च को बना रहे हैं सर। हम कब बना रहे हैं, 31 मार्च को। मतलब 31 मार्च की डेट में ये दोनों ही चेक्स कैश बुक ने तो प्लस कर दिए, लेकिन पासबुक ने प्लस नहीं किए, तो माइनस कर लीजिए। तो दोनों का अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,400 प्लस 3,000, तो इक्वल्स टू 11,400 माइनस कर दूंगा मैं। क्या करूंगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्या बोल के माइनस कर दीजिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, but not credited, 11,400, और ब्रैकेट के अंदर लिखो माइनस बैलेंस को। चलो सर, ये भी हो गया। अब आ जाइए फोर्थ है। अ चेक फ्रॉम सुरेश फॉर ₹2,400 was deposited in the bank on 26th of March was dishonored, advice was received on 2nd April। हम तो खुश हो गए कि 2,400 रुपए सुरेश भाई से आ गए और हमने कैश बुक में प्लस कर लिया, लेकिन 3 अप्रैल को पता चलता है कि ये चेक डिसऑनर्ड हो चुका है। तो कैश बुक ने जो प्लस कर लिया था, पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, माइनस कर लीजिए। चलो, तो लिख देते हैं चेक डिसऑनर्ड। क्या लिख देते हैं, चेक डिसऑनर्ड। आ जाओ, माइनस करूंगा ना, हाँ जी सर बिल्कुल माइनस कर दीजिए। लिख देना यहां पे चेक डिसऑनर्ड। कितने रुपए का है सर चेक डिसऑनर्ड, 2,400 रुपए का। माइनस क्यों कर रहे हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है ना भाई। चलो, अब आ जाओ सर सेकंड, मतलब कि नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 120 डेबिटेड बाय बैंक। मतलब बैंक ने 120 से आपका अकाउंट कम कर दिया, डेबिट किया बैंक ने ना, तो माइनस कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, नीचे बैंक है, आप भी माइनस कर लीजिए। तो बैंक चार्जेस 120, ये भी माइनस हो जाएगा सर। बैंक चार्जेस 120। चलिए सर, कुछ प्लस और नहीं आ रहा है क्या सर, माइनस तो बहुत आ गए, कोई बात नहीं सर, सारे माइनस है, हमें क्या दिक्कत। वन ऑफ द डेटर्स डिपॉजिटेड 3,000 in the bank account of the firm on 26th of March 2023, but the intimation in this respect was received
फ्रॉम द बैंक ऑन 2 अप्रैल। ओहो वेरी गुड, ये बात थी खुश होने की, लेकिन खुशी का पता चला 2 अप्रैल को कि एक हमारा कस्टमर था जिसने 26 तारीख को ही पैसे जमा कर दिए हमारे अकाउंट में। मतलब कि पासबुक में 3000 का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैशबुक को पता ही नहीं, कैशबुक को 2 तारीख को पता चल रहा है। तो कैशबुक बैलेंस बढ़ा लो आप, कितने से, जिसने रुपए का दिया, तो 3000 से हम प्लस कर देंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। 3000 रुपए से प्लस कर दीजिए और लिख देंगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। ठीक, कितने रुपए का डायरेक्टली डिपॉजिट करने वाले हो आप? सर 3000 रुपए का, ये कर दिए मैंने 3000। क्या सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए? तो ले आओ इसको आउटर कॉलम में, ये बन जाएगा सर 9000 और इनको दोनों को प्लस कर दो तो ये बन जाएगा कितना, 45,000। अब ये तीनों माइनस फिगर जरा प्लस कर लीजिए, तो 11 प्लस 2 13,920, 13,920, ये माइनस फिगर है जी। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहां पे आपका बैलेंस एज पर पासबुक। क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा भाई। तो 45 माइनस 13 32, और ये 32 तो हो गया, अब 31 हो जाता अगर 14 माइनस करता। मैं करना पड़ेगा, एक बार कर लो ना यार। तो 32 और 1000 और माइनस कर दिया, 31080, चेक कर लेना, कंफर्म आएगा। 31080 का आपका आ गया बैलेंस एज पर पासबुक। अब आपका पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। अब बिजनेस ओनर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट ने सॉल्यूशन दे दिया कि सर ज़्यादा टेंशन मत लो, आराम से सो जाइए। जो दिक्कत है ना वो कुछ ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग नहीं होने या गलत होने के कारण दिक्कत है, आपका बैंक से पैसा गायब नहीं हुआ है। ठीक है जी, अब देख लो, बैंक बैलेंस 36,000 था और पासबुक का बैलेंस 31 था, तो टेंशन होगी ना बिजनेस ओनर को, पैसा कहाँ चला गया। ठीक है, तो बीआरएस आपका सॉल्यूशन देता है कि सर टेंशन नहीं लेना आपको, पैसा आपका एंट्रीज के कारण गड़बड़ है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आता हूं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसे बड़ी बड़ी लाइनें देख देख के अकाउंटेंसी पढ़ पढ़ के आदत हो जानी चाहिए आपकी। ऑन एग्जामिनिंग द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मुकेश ब्रदर्स, it is noticed that balance shown on 31st March 23 differs from the bank balance of 23,650 shown by the cash book। बैंक का बैलेंस नहीं लिखा, ये ₹23,620 shown by the cash book का बैलेंस है on that date। तो बोला कि बैंक कैश बुक का बैलेंस तो 23,560 था, लेकिन जब बैंक का बैलेंस देखा तो नींद उड़ गई कि इतना कम ज्यादा कैसे हो गया, है ना। समस्या है, मैं बोल रहा हूं बार बार, ये क्या, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, आपको मैच कराना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर। फ्रॉम अ डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ द एंट्रीज इट इज फाउंड दैट, 1000 रीजंस या जितने भी रीजंस हमारे पास दिख रहे हैं, प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिस्टेंट स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 23। हमारे पास कैश बुक का बैलेंस अवेलेबल है, राइट। क्या स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन को? चलो, तो अगेन आपको चाहिए रहेगा एक फॉर्मेट जो आपके लिए मैं प्री प्रिंटेड लेके आता हूं। तो BRS एज ऑन 31 मार्च 2023 में बना रहे हैं आप, और सबसे ऊपर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। कितने रुपए का बैलेंस है सर कैश बुक? डिफर्स फ्रॉम द बैंक बैलेंस ऑफ 23,650 सोन बाय द कैश बुक ऑन दैट डेट। तो 23,650 रुपए का कैश बुक का बैलेंस है, 23,650। अब आप बना लेंगे क्या सर, ऐड और लेस। क्या कर लेंगे जी,
सर आप कर लीजिए प्लस आइटम और आप कर लीजिए कुछ माइनस आइटम। चलो प्लस क्या करना है माइनस क्या करना है वो तो डिसाइड करना पड़ता है आफ्टर एनालाइजिंग द ट्रांजेक्शन। चलो ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हैं। लिखा हुआ है ₹2860 इज entered in cash book as paid into the bank on 31st March 23 but not credited by the bank until the following day। मतलब कैश बुक ने प्लस कर दिया लेकिन पासबुक ने प्लस नहीं किया। माइनस कर दीजिए 2860 का बैलेंस। हम 31 मार्च को गए बैंक में डिपॉजिट कर दिया, बैंक ने नहीं किया, करेगा बाद में फर्दर डेट में, हो सकता है उनके पास काम ज्यादा हो, जो भी रीजन हो। तो आपने क्रेडिट किया कैश बुक ने, आपने क्या किया कैश बुक में जमा किया ना, कैश बुक में जमा किया आपने, डेबिट किया, तो क्या हो गया आपका बैलेंस बढ़ गया, प्लस कर दिया मतलब आपने। लेकिन पासबुक ने प्लस नहीं किया तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे कैश डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कैश डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड 2860, कैश डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। और कितने रुपए से लिखोगे सर 2860, 2860 से लिख दिया मैंने। चलो सर सेकंड, बैंक चार्जेस ऑफ 70 ऑन 31 मार्च 2023 आर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। ठीक है, ये तो बहुत जेन्युइन होता है कि बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता, हमें बाद में पता चलता है कि बैंक ने हमारे चार्जेस काट लिए। आप भी गए होगे ना कभी कभी फनफनाते हुए एकदम बैंक में कि मेरे इतने पैसे कहाँ काट लिए, 15 रुपये कहाँ काट दिए, तो वो बताते हैं सर आपका ना एसएमएस अलर्ट चार्जेस कट गए हैं। ठीक है, तो बैंक चार्जेस ने 70 रुपये काट लिए, ठीक बात है जी। तो हमने तो नहीं माइनस किया लेकिन बैंक ने माइनस कर दिए 70 से मेरा अकाउंट, तो क्या कर लो आप भी माइनस कर लो। क्या लिख लोगे बैंक चार्जेस 70 रुपए से। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव कर लो सर। चेक्स टोटलिंग 16,720 वर इशूड बाय द कंपनी। चेक इशू करते हैं मतलब हम माइनस कर देते हैं कैश बुक से, राइट, एंड ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिफोर 31st March but had not been presented at the bank for payment until after that date। 31st मार्च तक उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया गया है फॉर द पेमेंट। तो आपने कैश बुक ने, ये मेरा राइट हैंड हमेशा कैश बुक मानता हूं मैं, ये मैंने कैश बुक में क्या कर दिया माइनस कर दिया, पासबुक ने माइनस नहीं किया, तो एड बैक कर लीजिए। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इशूड, check issued not presented for पेमेंट। कितने रुपए से सर, अमाउंट आता 16,16,720। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करो भैया। लिखा है ऑन 25th March 23 अ डेटर पेड 1,000 इनटू द कंपनीज बैंक इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। अरे हमें सपना होगा, हमें बताना पड़ेगा ना उसको, हमारे खाते में डायरेक्टली डिपॉजिट करके चला गया, तो बैंक ने तो आपका बैलेंस प्लस कर दिया, आपने नहीं किया कैश बुक, आप भी प्लस कर लीजिए महारानी साहिबा, आप भी प्लस कर लीजिए। चलो तो महारानी साहिबा मतलब हमारी कैश बुक है और महाराज मतलब हमारे पासबुक है, ठीक है। चलो तो महारानी साहिबा में भी हम प्लस कर देते हैं 1,000। क्या लिखोगे डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितने रुपए से 1,000 रुपए की बात है सर, 1,000 से। चलो होपफुली मूविंग टू द लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन लिखा है नो एंट्री हैज बीन मेड इन द कैश बुक टू रिकॉर्ड द डिसऑनर
on 15th March 23 of checks for 550 received from राम बाबू। चलो राम बाबू से चेक मिला, राम बाबू से चेक मिला, एंट्री पास किया महारानी साहिबा मतलब कि कैश बुक ने। क्या एंट्री पास किया कैश बुक ने कि चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम बाबू। चलो बढ़िया। अब जब हमने उसको बैंक में जमा किया, एंट्री पास क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया तो पासबुक ने कुछ भी नहीं किया। महारानी साहिबा माइनस कर लीजिए 515, कैश बुक माइनस कर लेगा किस नाम में, चेक डिसऑनर्ड। किस नाम में माइनस कर दोगे, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड 550 रुपीज। ऑल ट्रांजेक्शंस इंटर्ड कर लीजिए प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट 17,720। अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए पहले आप, तो 0 7 6 प्लस 7 इज 13 का 3, 1 कैरी, 4 प्लस 7 इज 11 और 2 प्लस 2 इज 4। कुछ तो गड़बड़ है, नहीं 17 23 40 हो जाएगा, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। अब इधर आ जाओ, ये माइनस कितना हो जाएगा 0, फिर 6 मतलब सब ये तो प्लस ही होगा ना, 6 प्लस 7 13 प्लस 5 इज 18 का 8, 1 कैरी हुआ, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी हुआ, 2 प्लस 1 इज 3, तो 3480 का माइनस फिगर है। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, तो 0 17 माइनस 8 इज 9, 12 माइनस 4 इज 8, 10 माइनस 3 इज 7 और ये 3, तो 37890 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे लिखना है हमें, क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक 37890 होना चाहिए। क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब आप लेंगे बढ़िया से स्क्रीनशॉट। डन भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो अब बिजनेस ओनर को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन नहीं ले रहा हो, यहाँ तो खुश हो रहा होगा कि मेरी कैश बुक तो 23,650 का बैलेंस बता रही है, ये पासबुक में बैलेंस क्यों ज़्यादा आ रहा है। तो रीज़न आइडेंटिफाई मिल जाएंगे उसको कि क्यों ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी, चलिए साहब, अब चलते हैं हम आज के अंतिम पड़ाव की तरफ। अंतिम पड़ाव यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन। पढ़ो जरा ध्यान से, लिखा हुआ है अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन 31st March 2023। स्टार्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है, स्टार्टिंग विथ डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस नहीं लिखा। State whether the following transactions will be shown in the bank reconciliation statement by adding or deducting these from the given balances giving reasons। ओ भाई, आपको सिंपल बताना है कि इनको प्लस करोगे कि माइनस करोगे और क्यों करोगे, ये बता दीजिए। तो मैं क्या बोलता हूं, अपन ना फॉर्मेट भी बनाते हैं। हम क्या करते हैं ना, फॉर्मेट भी बनाते हैं इसको। तो फॉर्मेट में लिख दो BRS एज ऑन 31st March 23। और बैलेंस के लिए क्या लिखते हैं वो, सर बैलेंस के लिए वो लिख रहे हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका वो बैलेंस एज पर कैश बुक है। तो अच्छा, कैश बुक का बैलेंस नहीं लिखा हमें। और एंडिंग पॉइंट स्वाभाविक रूप से क्या आएगा आपका, बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। इसका ही बैलेंस नहीं दिया, आपको सिर्फ इतना बताना है कि कौन कौन से आइटम को प्लस करना है हमें और कौन कौन से आइटम को माइनस करना है। तो ऐड और लेस, बस ये बताना है अपने को और कुछ भी नहीं करना है। चलो तो बता देते हैं, पहले ट्रांजैक्शन की तरफ पढ़ेंगे। बैंक had wrongly debited the account by 25,000
25,000 रुपए से बैंक ने हमारा बैलेंस गलती से कम कर दिया। अरे गलती हो सही हो, सुनना हमेशा किसकी है? पासबुक की, क्योंकि पासबुक नीचे है, कैश बुक ऊपर है। तो हुआ क्या, ये बराबर बैलेंस होना चाहिए। पासबुक ने आपका बैलेंस माइनस कर दिया 25,000 से, तो कैश बुक को सोचना विचारना नहीं है, सूचना पे सोचना नहीं है, सीधा रिकॉर्ड कर देना है। क्योंकि पासबुक ने माइनस कर दिया, कैश बुक तुम भी माइनस कर दो, खत्म हो जाएगा। देखो, एंड रिवर्स ऑन 3 अप्रैल। अरे तो 3 अप्रैल को रिवर्स हुआ है ना, हम तो पोजीशन कब की चेक कर रहे हैं? 31 मार्च की। तो क्या कर दोगे, इसको करना है सर हमें माइनस, रॉन्गली डेबिटेड, बैंक ने माइनस कर दिया तो कैश बुक भी माइनस कर देगा। तो लिख देता हूं उसको लेस वाली साइड, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, wrongly debited by बैंक, और 25,000 रुपए का अमाउंट है, इनर कॉलम में लिख देना आप। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो, लिखा हुआ है रिसिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवर कॉस्ट 500। अब जरा दिमाग लगेगा आपका अच्छी तरीके से। क्या लिखा है, फिर से पढ़ लो। रिसिट साइड ऑफ द कैश बुक, पहले तो ये बताओ रिसिट साइड ऑफ द कैश बुक का मतलब क्या है? सर कैश बुक की डेबिट साइड, कैश बुक की डेबिट साइड मतलब ओवरकास्ट है, तो 500 रुपीज से आपने क्या कर लिया, ज्यादा लिख लिया। ओवरकास्ट का मतलब ज्यादा ही होगा ना, और कहां लिखा है? कैश बुक के डेबिट साइड लिखा है, डेबिट मतलब प्लस, तो आपने 500 रुपए से ज्यादा प्लस करके रखा है। तो क्या कर लो, 500 रुपए से माइनस कर लीजिए, 500 से माइनस कर लीजिए, और क्या लिखेंगे? रिसिट साइड, क्या लिखने वाले हो आप? लिखने वाले हो सर रिसिट साइड, रिसिट्स साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट, ओवरकास्ट बाय 500, तो लिख दो 500। कोई समस्या नहीं सर जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है सर? पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 5,000। अब बात समझना, अब ये पेमेंट साइड है और कैश बुक की, पेमेंट साइड का मतलब क्या? क्रेडिट, और कैश बुक के क्रेडिट का मतलब क्या सर? माइनस। अब आपने 5,000 से ज्यादा माइनस करके रखा है, ओवरकास्ट है ना, तो 5,000 से आपने ज्यादा माइनस करके रखा है। तो पासबुक क्या बोल रही है कि भैया 5,000 से आपने ज्यादा माइनस करके रखा है, तो एड बैक कर लीजिए, आप प्लस कर देंगे। क्या लिखेंगे? प्लस वाले साइड लिखेंगे, पहला आइटम आ गया प्लस की साइड में। पेमेंट साइड, पेमेंट साइड ओवरकास्ट, पेमेंट साइड ओवरकास्ट कैश बुक, कितने से? अमाउंटिंग टू 5,000। 5,000 से आपने ज्यादा कर लिया सर, कोई बात नहीं, माइनस ज्यादा कर लिया था, ठीक है। अब आ जाओ, अब क्या है? अब लिखा है सर कि रिसिट साइड ऑफ द कैश बुक, रिसिट साइड ऑफ द कैश बुक क्या है? अंडर कास्ट। पहले समझना बात, रिसिट साइड मतलब क्या सर? डेबिट ऑफ कैश बुक, और इसका मतलब क्या है? प्लस। वॉज अंडर कास्ट 5,000, मतलब कि आपने बैलेंस क्या कर दिया? कम लिख दिया, माइनस कर लिया आपने, क्योंकि डेबिट साइड मतलब प्लस, और प्लस में आपने अंडर कास्ट कर दिया, तो आपने 5,000 से आपने डेबिट साइड में कम लिखा हुआ है। डेबिट साइड मतलब प्लस, तो प्लस में आपने 5,000 कम लिखा है, तो क्या कर दोगे? एड बैक कर देंगे सर, है ना? क्या कर दोगे? एड बैक कर दो, क्योंकि रिसिट साइड अंडर कास्ट है। तो 5,000 लिख देना प्लस में। क्या? अब यहां पे देखो क्या लिखोगे, यहां पे रिसिट साइड, रिसिट साइड कैश बुक अंडर कास्ट, और 5,000। चलिए सर, अब चलो पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक।
अब पेमेंट साइड का मतलब क्या, क्रेडिट, और क्रेडिट का मतलब क्या, माइनस। कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 20,000। अब बात समझना, आपकी जो माइनस वाली साइड है वो कितने से अंडरकास्ट है, 20,000 से। मतलब 20,000 के कम पेमेंट रिकॉर्ड किए आपने, 20,000 के कम पेमेंट रिकॉर्ड किए हैं एज कंपेरिजन टू कैश पासबुक। पासबुक के कंपैरिजन में आपने, पासबुक ने इधर रिकॉर्ड किया था, आपने इधर रिकॉर्ड किया, कम रिकॉर्ड किया, आपका बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा, तो आप भी बैलेंस को क्या कर दो, कम कर दो। तो क्या करेंगे, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट -20,000। चलिए सर, ये भी हो गया। अब क्या है, चेक फॉर ₹10,000 इशूड बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। एक चेक तो इशू कर दिए 10,000 का, चेक फॉर 10,000 इशूड बट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो भैया आपने चेक इशू कर दिया तो पासबुक ने माइनस कर लिया, आप भी माइनस कर लीजिए। चेक इशू करते हैं तो हम डेबिट क्रेडिट ही तो करते हैं, ठीक है। तो चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड, क्या डालोगे, चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशूड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक अमाउंटिंग टू 10,000। चलिए साहब, ये भी हो गया। अब क्या है, अ चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब 5,000 का चेक डिपॉजिट हुआ बैंक में, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का नहीं बढ़ा, बढ़ा दो, प्लस कर दो। चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, प्लस कर देना। चेक डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड कितने से सर, ये आ जाएगा 5,000 से, और ये हो जाएगा 15,000, और ये हो जाएगा 10 + 20 30 + 25 55 500, और ये माइनस बैलेंस है। अब हमें यहाँ पे ओपनिंग दिया होता तो हम क्लोजिंग निकाल के देते, पासबुक के हिसाब से दे देते, कोई बात नहीं है। आप इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते थे, कौन से आइटम को ऐड करना, कौन से को लेस करना है, लेकिन हमने क्या रिकंसिडर स्टेटमेंट के फॉर्मेट बना दिया, हमारे लिए बनाना आसान रहा, और एकदम एग्जामिनर को अंडरस्टैंड करना भी आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखो भाई, आपको ना सारे वीडियोस मेरे जितने भी अभी तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ सब मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके चेक कर लो। एक एक क्वेश्चन करवाया मैंने आपके लिए, चेक कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार होता है। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और चैनल को करते हैं आप सब्सक्राइब। क्यों सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आपको मैग्नेट मेंस में मिलता है 100% फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। तो क्या मिलेगा आपको, मिलता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम, CBSE इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम KG टू क्लास 12th। स्पोकन इंग्लिश मिल जाएगा, CUET मिल जाएगा, NTSE मिल जाएगा, ओलंपियाड मिलेगा भैया, CBSE इंग्लिश हिंदी मीडियम भी मिलेगा, स्टेट बोर्ड में UP बोर्ड, बिहार बोर्ड और MP बोर्ड, ये सब कुछ आपके लिए निःशुल्क मिलता है। नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, X है और टेलीग्राम, इतने सारे माध्यम से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए गए, जाके चेक कर लेना आप। और ये वीडियो हमारा कितने बजे प्रीमियर होता है, 4 बजे डेली प्रीमियर होता है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे लेके आऊंगा BRS के कुछ और क्वेश्चंस, जिसमें होता है क्रेडिट बैलेंस। अभी तक फेवरेबल बैलेंस चल रहा था, अब अनफेवरेबल बैलेंस से क्वेश्चंस में लेके आने वाला हूं। तो जुड़े रहिएगा मैग्नेट मेंस के साथ, बने रहिएगा मेरे साथ,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।